हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 14 मई को। फ्रेंड्स, 14 मई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके ही संदर्भ में यहाँ पे हमारे पास ये अपडेट है और इसमें हम चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को हुआ था और इसकी जो आंसर की है वो आयोग के द्वारा आ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि विवादित हैं और इन विवादित प्रश्नों को लेकर आयोग और अभ्यर्थियों के मन में एक शंका सी बनी है। अभ्यर्थी उस प्रश्न का उत्तर कुछ और मान रहे हैं और आयोग उस प्रश्नों का उत्तर कुछ और ही मान रहे हैं, जिसके चलते विवाद बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ें हम देखने जा रहे हैं कि कौन से प्रश्न हैं वो जो विवाद का प्रश्न बने हुए हैं और जिनके चलते अभ्यर्थियों के मन में दूसरा आंसर और आयोग दूसरा आंसर सजेस्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसीएस की उत्तर कुंजी पर बढ़ा विवाद, कई सवालों पर आपत्ति। ठीक है, तो देखिए, अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल पर भी उठाए हैं सवाल। तो जिस प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की ओर से जारी की गई पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर कुंजी को लेकर विवाद बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विवाद बढ़ गया है। उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से और उन्होंने कई सवालों को गलत ठहराते हुए साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आयोग की ओर से पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 14 मई को आयोजित की गई थी। ठीक है, और 17 मई को आयोग ने इसका आंसर की यानी उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। ठीक है, तो आयोग ने 24 मई तक अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित आपत्तियां मांगी हैं, यानी कि 24 मई यानी कि आज की ही डेट है और आज ही आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आज के अलावा नहीं कर पाएंगे, आज लास्ट डेट है। तो अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग से उत्तर कुंजी में गलत विकल्प को सही मान लिया है। आयोग को अंतिम उत्तर कुंजी में इन्हीं संशोधित करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान ना हो। प्रतियोगी छात्र नेता हैं कौशल सिंह का आरोप है कि आयोग ने हड़बड़ी में उत्तर कुंजी जारी की है, जिसकी वजह से इसमें कई गलतियां हैं। वहीं प्रतियोगी छात्र नेता जो हैं सतीश कुमार जी ने इन्होंने प्रश्न तैयार करने वाले पैनल पर ही सवाल उठाए हैं और आयोग के अध्यक्ष से मांगी गई है कि पैनल में आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, क्योंकि ये एक छात्रों के भविष्य की बात है। तो यहाँ पे इनके कहने का सही अभिप्राय है। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल पर भी सवाल उठाए हैं, तो इनको देख लेते हैं। अभ्यर्थी की ओर से सी सीरीज की उत्तर कुंजी इन प्रश्नों पर दर्ज कराई गई है। आपत्तियां आप देख सकते हैं, जिन प्रश्नों में आपत्ति दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या जो है आपकी 13, जिसमें सवाल है आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राज्य के कुल औद्योगिक क्षेत्र का जो लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, ऑप्शन नंबर 2, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प में ऑप्शन देख सकते हैं, ए ना तो एक सही है ना तो दो, बी दोनों, एक और दो दोनों सही है, सी केवल 2 और डी केवल 1। तो आयोग का उत्तर यहाँ पे बी माना गया है। फ्रेंड्स, आयोग का उत्तर बी माना गया है, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, अभ्यर्थियों का तर्क है कि IFSR 2021 के तहत फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए तो 6.16% है। ठीक है, 6.16% है, ना कि 12.8। तो इस प्रकार से आयोग जो कैंडिडेट हैं वो आयोग के उत्तर को गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या है आपकी सी सेट है फ्रेंड्स, और इसका जो प्रश्न संख्या है 85। इसमें सवाल बताया जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है।
ऑप्शन नंबर 2, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 और 2022 में 132 गिर गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन विकल्प देख सकते हैं आप, ए में है केवल 1, बी में केवल 2, सी में ना तो 1 ना तो 2 और डी में है दोनों 1 एवं 2। तो आयोग का उत्तर यहाँ पे बी माना गया है, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का तर्क है कि यूएनडीपी HDI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में 132वीं रैंक एवं 2020 में 131वीं रैंक है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर जो प्रश्न है उसमें विवाद बना हुआ है अभ्यर्थियों और आयोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या है 108, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पे विकल्प ए अनुशीलन समिति, और ऑप्शन नंबर बी यानी अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन नंबर सी युगांतर, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ। तो आयोग ने यहाँ पे उत्तर यानी अनुशीलन समिति को माना है, जबकि जो छात्र हैं उन्होंने युगांतर को इसका सही आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो अभ्यर्थी है उनका तर्क भी दिया गया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि विपिन चंद्र की जो पुस्तक है पेज नंबर 144, जिसमें यहाँ पे एक साइट दे रखी है और ये साइट है, इन पर युगांतर संस्था को ही बम कांड के लिए जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यर्थियों का ये दिया गया है, विरोध कर रहे हैं छात्र। और प्रश्न संख्या यहाँ पे 112 है, वो भी देख लीजिए, खातादार कौन था। ठीक है, क्वेश्चन है खातादार कौन था। तो ऑप्शन नंबर 1 है परगना का प्रमुख ऑफिसर, और बी नंबर है शीश महल का प्रधान संरक्षक, सी नंबर है अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, डी है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो आयोग ने इसका उत्तर भी डी माना है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, और अभ्यर्थियों ने इसका उत्तर बी माना है। अधिकारियों ने कहा जो अभ्यर्थी है उन्होंने कहा शीश महल का प्रधान संरक्षक एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अभ्यर्थियों को तर्क भी दिया गया है। इसके जो SK पांडे की जो बुक है उसमें खातादार को शीश महल का प्रधान संरक्षक बताया गया। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों के पास एकदम सटीक तर्क भी है, इसलिए वो आंसर को गलत बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला आयोग ने जल्दी में आंसर की जारी की है, इस प्रकार जो प्रश्न है वो बहुत सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, क्वेश्चन नंबर 116, जिसमें सवाल है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए, विकल्प ए है ब्याज भुगतान 20%, बी नंबर है करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, और सब्सिडी है सी है सब्सिडी 9% और डी है रक्षा व्यय 8%। तो आयोग का उत्तर सी, अभ्यर्थियों को उत्तर यहाँ पे डी माना गया। आयोग ने सी उत्तर को माना है कि सब्सिडी 9% और अभ्यर्थियों ने रक्षा व्यय 8% माना है। तो अभ्यर्थियों का तर्क भी दिया गया है कि PIB की या PRS रिपोर्ट के अनुसार रक्षा व्यय जो है वो कितना है 13% है। इस प्रकार उन्होंने इसका उत्तर डी माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनमें आपत्ति दर्ज की गई है फ्रेंड्स। तो 150वां प्रश्न नंबर 150वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प है ए लखनऊ 4 जून, बी झांसी 11 मई 1857, सी है मेरठ 10 मई 1857, डी है बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो आयोग ने यहाँ पे उत्तर बी माना हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि झांसी 11 मई 1857। अभ्यर्थियों ने उसका उत्तर ए माना, यानी लखनऊ 4 जून। ठीक है, तो इस प्रकार अभ्यर्थियों का तर्क भी दिया गया है कि NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 के पेज नंबर 184 में लखनऊ में 30 मई को 1857 विद्रोह की शुरुआत बताई गई है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी और आयोग के प्रश्नों में इस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है। जो आयोग ने आंसर की जारी की है तो उसमें आयोग ने कुछ अलग ही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3
4, 5 और 6 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपत्ति जताई जा रही है और आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि है वो आज ही है। अगर आपको भी ऐसे प्रश्न हैं और मतलब आप भी प्रश्न में आपत्ति करना चाहते हैं तो आज की डेट में ही कर डालिए, ठीक है। और बाकी इसका जो सही उत्तर होगा आयोग जो भी देखेगा, जो भी बताएगा, उसके आने पर आपको खबर की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर डिस्कशन।